क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। बात उन दिनों की है जब शिवा गर्मियों की छुट्टियों में गुलाबपुर गांव आया था, जहां वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। शिवा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास अपनी खुद की साइकिल हो। रोज वो अपने दोस्तों को स्कूल जाते, खेतों में दौड़ते, नीली पीली साइकिलों पर स्टंट करते देखता और सोचता, काश मेरे पास भी एक साइकिल होती। जब उसने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, जब तुम कोई सच्चा और नेक काम करोगे तब तुम्हें अपनी साइकिल जरूर मिलेगी। शिवा उसी दिन से कोशिश करने लगा कि किसी की मदद कर सके, लेकिन गांव में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा था, जैसे सारी दुनिया को छुट्टी मिल गई हो। फिर एक दोपहर जब वो आम के बाग में अकेले टहला रहा था, उसे दूर जंगल की तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? शिवा चौंका, पर डरने की बजाय दौड़ पड़ा उस आवाज की ओर। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़े बाबा जमीन पर गिरे हुए थे। उनके हाथों में खरोंचे थीं और पास ही टूटे आम पड़े थे। शिवा ने उन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और पत्तों से पट्टी बांधी। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, कुछ लालची लोग जंगल के पेड़ काटने आए थे और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। शिवा ने बिना समय गवाए गांव में जाकर सरपंच को सारी बात बताई। गांव वाले लाठियां और हिम्मत लेकर जंगल पहुंचे और उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाबा ये सब देख बहुत खुश हुए। उन्होंने शिवा से कहा, बेटा, तूने डर की नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई की आवाज सुनी। अब वक्त है तुझे तुम्हारा इनाम देने का। बाबा ने एक पुराना लाल कपड़ा हटाया और उसके नीचे से एक अजीब सी चमचमाती लाल साइकिल निकली। साइकिल का डिजाइन बहुत अलग था। उसके हैंडल पर एक नीला पत्थर जड़ा था जो हल्के नीले रंग में चमक रहा था। शिवा ने हैरानी से पूछा, ये तो बहुत अलग दिखती है बाबा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ये साधारण साइकिल नहीं है शिवा, इसका नाम है बिजली। ये जादुई साइकिल है। जब तुम्हारा दिल सच्चा हो तो ये तुमसे बात करती है, उड़ सकती है और जहां अच्छाई की जरूरत हो वहां खुद ब खुद तुम्हें ले जाती है। शिवा को यकीन नहीं हुआ, पर उसने बाबा को धन्यवाद कहा और साइकिल लेकर घर आ गया। अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए बोला, चलो बिजली, स्कूल चले, तो चमत्कार हो गया। साइकिल ने खुद ब खुद हैंडल हिलाया और आवाज आई, तैयार हो जाओ कप्तान शिवा। शिवा चौंक गया, तू बोल सकती है? बिजली हंस पड़ी, हाँ, और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली हूँ। उस दिन से शिवा और बिजली की दोस्ती शुरू हुई। एक दिन बिजली ने शिवा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ घंटों के लिए इंसान बन सकती हूँ, एक सुपर हीरो के रूप में। लोग मुझे कहेंगे साइकिल मैन। और अचानक बिजली बदल गई। एक लाल सुनहरी सूट में चांदी जैसे पहियों से सजे हुए इंसान में, जिसकी आंखों से चमक निकल रही थी। शिवा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास था एक जादुई साथी जो उड़ सकता था, दौड़ सकता था, बात कर सकता था और बुराई से लड़ सकता था। धीरे धीरे गुलाबपुर में अजीब चीजें होने लगी। बच्चों की हंसी गायब होने लगी, उनके सपने जैसे धुंधले हो गए। स्कूल में अब कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई चित्र नहीं बनाता। लोग फुसफुसाने लगे, वो आ गया है, साया सर। साया सर एक अंधेरे धुएं जैसा राक्षस था जो बच्चों की कल्पनाएं चुरा लेता था। जिसके पास वो चला जाता, वो बच्चा धीरे धीरे एक रोबोट जैसा बन जाता, बिना हंसी, बिना रंग, बिना सपना। शिवा ने तय किया कि अब और नहीं। वो और साइकिल मैन मिलकर गुलाबपुर को फिर से रंगों से भर देंगे। तभी बिजली ने बताया कि साया सर को हराने के लिए उन्हें जाना होगा कल्पना लोक, वो जगह जहां सभी बच्चों की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। बिजली ने अपने चमकते पहियों से एक नीली सुरंग बनाई और शिवा को लेकर उड़ चली। उस उड़ान में शिवा को लगा जैसे वो बादलों से बातें कर रहा हो। कल्पना लोक पहुंचना आसान नहीं था। वहां इंद्रधनुषी दीदी मिली, एक परी जो कल्पना लोक की रक्षक थी।
उन्होंने बताया कि साया सर ने कल्पना चाबी चुरा ली है, जो बच्चों की कल्पनाएं खोलती है। उसे वापस पाने के लिए शिवा को 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली थी पहेली की पहाड़ी, जहां बोलते पत्थरों ने पूछा, बिना पंख के उड़ती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, मैं क्या हूँ? शिवा ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, हवा। और पहाड़ी हंसते हुए रास्ता खोल देती है। दूसरी परीक्षा थी डर की गुफा, जहां हर कोई अपने सबसे बड़े डर से आमना सामना करता है। शिवा को अंधेरे से डर लगता था। गुफा में कदम रखते ही सब कुछ काला हो गया। लेकिन तभी साइकिल मैन ने उसका हाथ थामा और कहा, डर को देखो, उससे भागो मत। शिवा ने आंखें खोली, डर को स्वीकार किया और गुफा चमकने लगी। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सच्चाई का झरना। यहाँ झूठ बोलने पर झरना धकेल देता था। शिवा से पूछा गया, क्या तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाई? शिवा ने शर्म से कहा, हाँ, एक बार गुस्से में धक्का दिया था, लेकिन मैंने माफी भी मांगी थी। झरना मुस्कुराया और उन्हें आगे जाने दिया। अब वे पहुंचे साया सर की बर्फीली गुफा में। वहां हवा में अजीब सन्नाटा था। साया सर निकला, काले धुएं का एक विशाल प्राणी, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। वह गरजा, बच्चों की कल्पनाएं मुझे कमजोर करती हैं, मैं उन्हें मशीन बना दूंगा। शिवा ने डटकर कहा, कल्पना ही इंसान को इंसान बनाती है, वही हमारी ताकत है। और तभी साइकिल मैन ने कल्पना चाबी हवा में घुमाई। चाबी से तेज प्रकाश निकला और साया सर चीखते हुए धुएं में विलीन हो गया। गुलाबापुर फिर से खिल उठा। बच्चे दोबारा हंसने लगे, कहानियां लौट आईं, रंग और सपने वापस आ गए। गांव वालों ने शिवा को गले लगा लिया। अब सब उसे सिर्फ शिवा नहीं, कल्पना शिवा कहने लगे। साइकिल मैन मुस्कुराकर फिर से बिजली में बदल गया और बोला, जब भी किसी नेक दिल को जरूरत होगी, मैं फिर आ जाऊंगा। शिवा अब जानता था, सच्ची ताकत उड़ने या दौड़ने में नहीं, बल्कि सच्चाई, कल्पना और अच्छाई में होती है। और अगर कभी रात को तुम्हारी साइकिल की घंटी बिना छुए टन टन करे तो समझ जाना, शायद बिजली और शिवा फिर किसी की मदद को निकले हैं। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तो बहुत से एपिसोड बाकी हैं मेरे दोस्त।